हम यही चाहेंगे कि ये अच्छी योजना है, आप कम से कम आए हैं तो गांव ज़मीनी स्तर से, क्योंकि सबसे पहली राजनीतिक मंच जो है ग्राम पंचायत ही होती है, तो वहाँ से आप मुद्दे लेकर ऊपर तक जाएंगे तो गांव की जो समस्या है, प्रधानों की जो समस्या है, जनता की समस्या आप उछले स्तर तक पहुँचाएंगे। इससे हम लोगों को आगे भविष्य में बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी समस्या अगर आगे तक जाएगी तो ज़रूर उस पर कुछ न कुछ सरकार, भारत सरकार जो भी कोई होगा उस पर विचार करेगा। ये एक अच्छा मंच है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम सराहनीय है, आपकी पहल सराहनीय है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन से मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। इस समय हम बाराबंकी जनपद के कुसभर गांव में खड़े हैं। हमारे साथ युवा ग्राम प्रधान हैं दीपक सिंह। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आईपा के मंच के माध्यम से जो है सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक विकास और सामाजिक समस्याओं को दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप जो है पॉलिटिक्स में आए और क्या उद्देश्य रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। जी दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप युवा हैं, पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य सबसे पहले है कि गांव के जो गरीब लोग हैं, जो सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए हम इस उद्देश्य से राजनीति में उतरे हैं। जो गांव गरीब हैं, जिनको सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है हम किसी तरीके से माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुँचाएँ और जो है उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। मेरे मेन उद्देश्य यही है कि गांव को जो सरकारी योजनाएं हैं वो गांव के मूलभूत धरातल पर पहुंचे, उन लोगों को पहुंचे जिनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं। अच्छा, जैसे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन में रात में कुछ योजनाएं आती क्या आज गांव के? दिन की शुरुआत भी ऐसे होती है कि गांव पहले समस्या सुनी जाती है, कहाँ क्या है, कोई अगर आया दरवाजे पर उसको क्या समस्या है उसका निराकरण किया जाता है कैसे भी हो। और बाकी जैसे कोई समस्या उसकी किसी प्रकार से हमारे स्तर से नहीं हो पा रही है तो हम उच्च अधिकारियों से मिलकर या किसी से क्षेत्रीय विधायक से मिलकर उनका समस्या का समाधान करते हैं। फिर उसके बाद में जो काम वगैरह चल रहा होता है उस पर जाते हैं, देखते हैं क्या बनने वाला है, क्या कौन सी नाली, कौन सा खड़ंजा, किस प्रकार से गांव जो है तरक्की किया जाए, गांव में पक्का काम भी अच्छा हो, गांव में लड़ाई झगड़ा ना हो, गांव शांति बनी रहे, सब लोगों सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए। मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहती है। चुनाव का टाइम है, विधानसभा चुनाव है, सरकार बननी है। ऐसे में जो भी सरकार रही, जो भी विधायक रहे, गांव के विकास में उनका क्या योगदान रहा और जो भी बनेगा उससे क्या अपेक्षा करते हैं? वैसे क्षेत्रीय विधायक जी से तो हमारे गांव वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन कोई धरातल पर गांव विकास हमारे एक गोसाईपुर रोड हमारा मजरा पड़ता है, उसमें विधायक जी ने एक रोड जो है डामरीकरण करवाया है, वो एक काम हुआ है। बाकी सोलर लाइट वगैरह जो मंदिर वगैरह पहुँची हैं वही काम हुआ, बाकी और विशेष कोई काम हमारे गाँव में क्षेत्र पंचायत या जो है क्षेत्रीय विधायक के द्वारा हमारी जान में तो नहीं हुआ है। जब चुनाव लड़े थे तो ऐसी कौन सी समस्या गांव के दिमाग में थी सबसे पहले जिसको अब दूर कर दिया हो या दूर करने का प्रयास जारी हो? हमारे यहाँ का पंचायत घर जो है वो सही मतलब वो कंडीशन में नहीं था। सर्वप्रथम मैंने उसको बनवाया है, एकदम डेकोरेट करा के फर्स्ट क्लास कर दिया। उसमें मिनी सचिवालय चल रहा है, पंचायत सहायक हमारे बैठते हैं। गांव में जो परिवार स्तर नकल के लिए ब्लॉक दौड़ते थे गाँव के लोग, अब वहीं बन जाता है। और बाकी गाँव सबसे मेन समस्या बारात घर की है, क्योंकि गाँव हमारी में आबादी सघन आबादी है, तो उसमें बारात टिकाने के लिए जो स्कूल में ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश है कि स्कूल में आप बारात नहीं टिका सकते, वो शिक्षा के लिए है। तो सर्वप्रथम हमारी है व्यवस्था इसी में लगे हैं कि हम एक बारात घर गाँव में ले आएँ। और बाकी जो नाली खड़ंजा निर्माण है वो हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। हो सकता है आप लोगों को प्रयास रहेगा, आशीर्वाद, तो हम जो है 5 साल में काफ़ी जो है गाँव सुधार ला देंगे। किसान जो है गांव का अभिन्न अंग है और किसानों को तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कभी खाद की किल्लत हुई है, पानी की समस्या, तो किस तरीके से आप ब्लॉक से समन्वय बना कर किस तरह उनकी समस्याओं को हल करते हैं? अब खाद की समस्या ये है, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तो खाद की किल्लत यूरिया वगैरह तो अब नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में पिछली सरकारों में खाद जो है मिलने में बहुत अव्यवस्था होती थी, किसान लंबी लंबी लाइन घंटों लगाते थे, वो व्यवस्था अब सही हो चुकी है। खाद की किल्लत तो गाँव हमारे क्या क्षेत्र में अब नहीं है। दूसरी बात रही है कि जो है गांव में अब सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पे आ रही हैं, क्योंकि अब DBTL माध्यम से है या फ्री अनाज मिल रहा है, तो गांव के लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पा रहे हैं, जिसमें हमारी भी जहां तक जो योगदान है, मैं भी सर्वप्रथम योगदान गांव को अपने दे रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि जो प्रधान का पद होता है जी वो अन्य राजनीतिक पदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रधान जो होता है डायरेक्टली गांव के लोगों से, उनके घरों से जुड़ा होता है और उसका अपना घर नहीं बल्कि हर परिवार उसका घर होता है और घर में समस्याएं आती हैं, किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई और प्रकार की समस्या, लोग समस्या लेकर के सबसे पहले गाँव में अगर पुलिस भी घुसती है तो प्रधान के पास आती है। तो इन चीज़ों को कैसे सामना करते हैं?
अब जैसे कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मामला निपटने वाला गांव का स्तर तक रहता है, तो लगभग मान लीजिए 90% मामले यहीं से दोनों पार्टी में सुलह समझौता करा के निपटा दी जाती हैं। जो मामला बढ़ जाते हैं आगे तो थाने जाते हैं, तो उनसे भाई पैरवी की जाती है, समझाया जाता है कि पहले वहाँ तक ना पहुँचे बात। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो प्रधान की पकड़ से बाहर होते हैं, क्योंकि प्रधान चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक षड्यंत्र भी काम होता है। विपक्षी पार्टियाँ जो होते हैं या जो रनर कैंडिडेट होते हैं वो जो है इधर उधर करते हैं, तो उसमें जो है मामला आगे बढ़ जाता है। तब वहाँ भी जाके भी मैनेज करवाया जाता है किस तरीके से कोर्ट कचहरी से फुर्सत पाएँ, लोग अपना काम करें, अपने घर में रहें आराम से। इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। बाकी ऐसे चल रहा भैया, कोई समस्या होती है उसका निराकरण सर्वप्रथम यही कराने की कोशिश होती है कि गाँव में ही हो जाए, आगे मामला ना बढ़ने पाए। और वैसे ये मानिए कि हमारे पंचायत में जिस समय प्रधान हुआ हूँ, इन सब योजनाओं को मतलब इन सब का किसी भी फौजदारी मुकदमा या कोई लड़ाई झगड़ा हमारी जानकारी में हुआ नहीं। जो कुछ हुआ उसको हमने यहीं निपटा दिया है। अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे जी। तो किन बातों के माध्यम से लोग जनता के बीच जाएंगे? अगली बार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो सर्वप्रथम हम इतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि जो है हम सबसे पहले हमारा विकास मुद्दा होगा कि आप भैया जब हम प्रधान नहीं थे तो गाँव की पोजीशन क्या थी, अब इस समय क्या है वो आप आँखों देखिए, उसमें बताने की जरूरत नहीं। जब किसी के दरवाजे पर कोई काम हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, खड़ंजा लग जाएगा, तो उसमें हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो है काम दिखता है। और काम दिखता है, काम बोलता है, फिर हमको आगे चुनाव में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीपक जी, आईपा एक मंच है जिसमें हम गांव से लेकर के विधानसभा स्तर तक विधायक, ब्लॉक प्रमुख सबसे विकास की बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मंच के बारे में? हम यही चाहेंगे कि ये अच्छी योजना है, आप कम से कम आए हैं तो गांव ज़मीनी स्तर से, क्योंकि सबसे पहली राजनीतिक मंच जो है ग्राम पंचायत ही होती है, तो वहाँ से आप मुद्दे लेकर ऊपर तक जाएंगे तो गांव की जो समस्या है, प्रधानों की जो समस्या है, जनता की समस्या, आप उछले स्तर तक पहुँचाएंगे। इससे हम लोगों को आगे भविष्य में बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी समस्या अगर आगे तक जाएगी तो ज़रूर उस पर कुछ न कुछ भारत सरकार जो भी कोई होगा उस पर विचार करेगा। ये एक अच्छा मंच है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम सराहनीय है, आपकी पहल सराहनीय है। तो अभी तक हम थे कुसभर और यहाँ के युवा प्रधान हैं दीपक सिंह, जो लगातार विकास की बातें कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं गांव में। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने चुनाव जीता है और आईपा के बारे में इन्होंने कहा कि एक सशक्त माध्यम है, हमारी बात पहुंचाने का, विकास के लिए भी एक माध्यम में साबित होगा। आलोक श्रीवास्तव, आईपा, बाराबंकी।